आज हम बात करेंगे इस वीडियो में आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कितने होते हैं आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो आप हिंट डालेगा आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हम आज डिस्कस करेंगे। आइसोटोप्स का मतलब होता है समस्थानिक। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से समझिए। सबसे पहले आइसोटोप्स वर्ड, ये आपका जो आइसोटोप्स वर्ड है इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है समस्थानिक। अगर दो या दो से अधिक हम एलिमेंट्स लेते हैं, अगर उन एलिमेंटों का एटॉमिक वेट क्या होता है आपका इक्वल होता है। अगर दो या दो से अधिक एलिमेंट्स लेते हैं, उस एलिमेंट्स का अगर एटॉमिक वेट क्या हो इक्वल हो, बट उसका जो एटॉमिक वेट हो डिफरेंट हो, तो वो जो एलिमेंट्स होंगे एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? आइसोटोप्स कहलाएंगे। अगर हम क्या करें, अगर हम दो या दो से अधिक एलिमेंट्स लें, सपोज करते हैं हमारे पास ए बी सी ये तीन एलिमेंट्स हैं। अगर ए बी सी तीन एलिमेंट्स हैं तो इनके कुछ परमाणु क्रमांक होंगे और परमाणु क्रमांक के साथ साथ इनका कुछ परमाणु भार होगा। तो यहाँ से अगर ये आपका एलिमेंट्स है, इस एलिमेंट का मान लेते हैं परमाणु क्रमांक कितना x है, तो इसका परमाणु भार मान लेते हैं आपका क्या है, इसका मान लेते हैं परमाणु भार आपका k। ठीक, ये एक एलिमेंट हो गया। एक आपका नेक्स्ट जो आपका एलिमेंट्स है वो b है। अगर इसका आपका परमाणु भार मान लेते हैं k है, इसका परमाणु क्रमांक कितना x है। तीसरा जो एलिमेंट इसका भी परमाणु क्रमांक x होगा और ये मान लेते के L M मान लेते m है। ठीक, तो हमारे पास तीन एलिमेंट है A B C। ठीक, इन तीन एलिमेंटों का हमने परमाणु क्रमांक x, यहाँ से परमाणु क्रमांक A का x है, B का परमाणु क्रमांक x है, C का परमाणु क्रमांक x है। जबकि A जो एलिमेंट है, इस A एलिमेंट का परमाणु भार कितना है K, और B वाले एलिमेंट का परमाणु भार L है, और C वाले एलिमेंट का परमाणु भार M है। तो हमने क्या लिया? तीन एलिमेंट्स लिया, तीन एलिमेंटों के परमाणु भार और परमाणु क्रमांक हमने लिखे। यहाँ से जो आपका एलिमेंट्स होता है, एलिमेंट्स के जो नीचे आपका होता है, नीचे लेफ्ट साइड, इसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। इसको क्या बोलते हैं हम? एटॉमिक नंबर। ठीक, और ये जो आपका ऊपर होता है राइट साइड में जो ऑर्डर के रूप में होता है, इसको हम बोलते हैं एटॉमिक वेट। इसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक वेट। इसको हम बोलते हैं परमाणु भार, परमाणु भार। ठीक, और इसको हम क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। ठीक, तो हमने क्या लिया? तीन एलिमेंट लिया। तीन एलिमेंट में A B C तीन एलिमेंट है। इन तीनों एलिमेंट में जो A वाला एलिमेंट इसका परमाणु क्रमांक क्या है? मान लिया x। B वाला एक एलिमेंट इसका परमाणु क्रमांक क्या है? मान लिया x। C वाला जो एलिमेंट इसका परमाणु क्रमांक क्या है? मान लिया x। अब ये जो तीन एलिमेंट्स के परमाणु भार आपको दिख रहे हैं। तो अगर हमने क्या बताया, अगर दो या दो से अधिक एलिमेंट्स होते हैं, उनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? अगर समान होते हैं तो वो एलिमेंट एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? आइसोटोप्स कहलाएंगे, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। तो हमने तीन एलिमेंट्स लिए, तीन एलिमेंट्स लिए। अब यहाँ से तीनों एलिमेंट के जो एटॉमिक वेट हैं आप देखिए, सॉरी एटॉमिक नंबर, जो तीन एलिमेंट हैं, तीनों एलिमेंट के जो एटॉमिक नंबर वो क्या हैं? इक्वल है। क्या है एटॉमिक नंबर? इक्वल। तो ये जो तीन एलिमेंट हैं एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? आइसोटोप्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के आइसोटोप्स कहलाएंगे। ठीक, तो आइसोटोप्स वर्ड का मतलब क्या होता है? अगर दो या दो से अधिक एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंटों का अगर परमाणु क्रमांक क्या होता है? समान होता है। परमाणु क्रमांक समान होता है, परंतु उनका जो एटॉमिक वेट होता है, परमाणु भार होता है, अगर वो भिन्न भिन्न है, तो वो जो एलिमेंट्स उनके एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? आइसोटोप्स कहलाएंगे। उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। तो इसी तरीके से आपका जो आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन हेडिंग है आपका, इसमें हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कितने हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स होते हैं वो क्या होते हैं? ठीक, तो जो आपका हाइड्रोजन एलिमेंट है, इस हाइड्रोजन एलिमेंट के तीन आइसोटोप्स होते हैं। हाइड्रोजन एलिमेंट के कितने आइसोटोप्स होते हैं? तीन आइसोटोप्स होते हैं। वो कौन कौन आइसोटोप्स होते हैं? ध्यान से समझिएगा।
तो आपका फर्स्ट जो आइसोटोप्स, इसको हम हाइड्रोजन बोलते हैं। इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन। या फिर इसका दूसरा नाम है प्रोटियम। क्या बोलते हैं इसको? हम प्रोटियम बोलते हैं। प्रोटियम। क्या बोलते हैं इसको? प्रोटियम। आपका जो पहला समस्थानिक है हाइड्रोजन का क्या है? वो प्रोटियम है। ठीक। जो दूसरा समस्थानिक वो आपका क्या है? ड्यूटेरियम। क्या है? दूसरा समस्थानिक ड्यूटेरियम। ठीक। दूसरा समस्थानिक क्या है आपका? ड्यूटेरियम। और जो तीसरा समस्थानिक है वो आपका क्या है? ट्राइटियम। ट्राइटियम। क्या आपका तीसरा समस्थानिक? ट्राइटियम आपका है। पहला आपका जो समस्थानिक है हाइड्रोजन, इसको सिंपल हाइड्रोजन या फिर इसका जो नाम है प्रोटियम नाम है। दूसरा आपका जो हाइड्रोजन का समस्थानिक ड्यूटेरियम, या फिर इसको हम बोलते हैं हैवी हाइड्रोजन। इसको क्या बोलते हैं? हैवी हाइड्रोजन बोलते हैं। और जो आपका ट्राइटियम है वो तीसरा समस्थानिक है। अब ये जो आपके समस्थानिक होते हैं, अब ये जो आपका हाइड्रोजन समस्थानिक है, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? तो आपका जो प्रोटियम होता है, प्रोटियम का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपका होता है 1H1। जो आपका हाइड्रोजन का फर्स्ट समस्थानिक है जिसका नाम प्रोटियम या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन, सिंपल हाइड्रोजन बोलते हैं। उसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है क्या होता है? 1H1 होता है। और जो ड्यूटेरियम होता है या इसको हम क्या बोलते हैं? हैवी हाइड्रोजन बोलते हैं। इसका जो समस्थानिक है या फिर इसका जो रिप्रेजेंटेशन वो क्या होता है आपका? 1D2 या फिर आपका 1H2। ठीक। इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है आपका जो ड्यूटेरियम होता है, ड्यूटेरियम का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? 1D2 या फिर 1H2। अब नेक्स्ट आपका जो ट्राइटियम होता है, ट्राइटियम का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है ये होता है 1T3। क्या होता है आपका? 1T3 या फिर 1H3। तो यहाँ से हमने क्या देखा? जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो 3 समस्थानिक होते हैं। फर्स्ट आपका प्रोटियम, दूसरा आपका ड्यूटेरियम और तीसरा आपका क्या होता है? आपका ट्राइटियम होता है। हमने देखा जो प्रोटियम है, प्रोटियम का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है आपका? 1H1 होता है। और जो ड्यूटेरियम होता है, ड्यूटेरियम का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है आपका? 1D2 या फिर 1H2। और जो तीसरा आपका समस्थानिक है उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन 1T3 होता है या फिर 1H3 होता है। अब ये जो आपका प्रोटियम होता है, प्रोटियम की खोज या फिर जो आपका हाइड्रोजन होता है, सिंपल हाइड्रोजन का खोज कौन किया था आपका? हेनरी कैवेंडिश ने किया था। और जो ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम की खोज कौन किया था? ड्यूटेरियम की खोज आपका यूरे ब्रैड एक साइंटिस्ट था। क्या नाम था? यूरे ब्रैड। ये कैसे ड्यूटेरियम की खोज किया? इन्होंने क्या लिया? सिंपल हाइड्रोजन लिया, सरल हाइड्रोजन लिया। इसके बाद इस सरल हाइड्रोजन का क्या किया? वेपराइजेशन किया। सिंपल हाइड्रोजन का सिंपल वेपराइजेशन किया। सिंपल वेपराइजेशन से उसको जो आपका हाइड्रोजन मिला उसका नाम क्या रखा? हैवी हाइड्रोजन। ये जो हैवी हाइड्रोजन होता है इस प्रोटियम से क्या होता है? ट्वाइस, ये दुगना होता है, इसलिए इसका नाम क्या आपका? हैवी हाइड्रोजन या फिर इसका क्या नाम रखा? ड्यूटेरियम रखा। और बाकी जो ट्राइटियम होता है, ट्राइटियम की खोज वाल्टर रसेल एक साइंटिस्ट था। कौन था? वाल्टर रसेल। ट्राइटियम की खोज करने वाला जो साइंटिस्ट था क्या था? वाल्टर रसेल। वाल्टर रसेल ने क्या किया? ट्राइटियम की खोज किया। ठीक। तो यहाँ से हमने देखा जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन 1H1, ड्यूटेरियम का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? 1D2। और जो ट्राइटियम होता है, ट्राइटियम का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? 1H3। अब इसमें देखिए, अगर हम इसकी बात करें यहाँ से आपका 1H1 ये सिंपल हाइड्रोजन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन या फिर प्रोटियम का, इसके बाद 1H2 ये आपका ड्यूटेरियम का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन या फिर आपका 1H3 ये किसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है? ट्राइटियम का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। हमने क्या कहा था? आइसोटोप्स वर्ड का हमने मतलब क्या समझाया था? 2 या 2 से अधिक ऐसे एलिमेंट जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? समान होते हैं। आप देख रहे हैं जो हाइड्रोजन के एटॉमिक वेट कितने हैं? समान है, एक है, एक है। तीनों हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट क्या है? समान है। बाकी इसका जो एटॉमिक वेट वो क्या है? डिफरेंट है। तो इस टाइप का जो आपका एलिमेंट्स होता है वो एलिमेंट्स एक दूसरे का क्या कहलाएगा? आइसोटोप्स कहलाता है। क्या कहलाता है?
आइसोटोप्स कहलाता है। ठीक, अब यहाँ से जो प्रोटियम होता है, प्रोटियम का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि आपका प्रोटियम या फिर सिंपल जो हाइड्रोजन होता है, अगर इसका संरचना देखें तो संरचना किस तरीके से फाइंड होगा, आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस, बाकी इसके चारों तरफ क्या होती हैं, कक्षाएं होती हैं। क्या होती है, कक्षाएं होती है। इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। बाकी जो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। बट जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करते हैं, इस न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर मोशन में क्या करते हैं, मूव करते हैं। अब यहाँ से जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में आपका 0 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन पाया जाता है। अगर हम प्रोटियम की बात करें, प्रोटियम के स्ट्रक्चर की बात करें, तो प्रोटियम के स्ट्रक्चर में जो आपका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में 0 आपके न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन पाए जाते हैं। ठीक, अब इसी तरीके से ड्यूटेरियम का स्ट्रक्चर देखें। अगर ड्यूटेरियम का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ से आपका जो ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम का क्या स्ट्रक्चर होगा, ये आपका क्या होगा, ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस होगा और इस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होंगी, कक्षाएं होंगी। ठीक, इन कक्षाओं में क्या मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। अब यहाँ से जो ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस होता है, इस ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस में क्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे। इसमें क्या होता है, आपका जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 1 होती है, और प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। तो यहाँ से आपका जो ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम का जो नाभिक है, ड्यूटेरियम के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या 1 और प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। ठीक, जो कि इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, आपका 1s2 होता है ड्यूटेरियम का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, हैवी हाइड्रोजन बोलते हैं। बाकी अब जो ट्राइटियम होता है, ट्राइटियम का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ट्राइटियम का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन 1t3 या फिर इसको 1s3 से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो क्या मिलेगा, आपका ये न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होंगी, कक्षाएं होंगी, और कक्षाओं में क्या घूमेंगे, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में मूव करेंगे। अब ये आपका क्या, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाएंगे। इसमें क्या होगा, इस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 2, और प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, 1। यहाँ पे आपने देखा जो प्रोटियम का स्ट्रक्चर ये है। इस प्रोटियम के न्यूक्लियस में 0 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन पाए जा रहे हैं। इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन 1s1 होता है। यहाँ पे जो ये वाला 1 है, इसको हम क्या बताएं, इसको एटॉमिक वेट बोलेंगे। इसको क्या बोलोगे आप, एटॉमिक वेट बोलोगे। बाकी यहाँ से जो ये वाला डिजिट, इसको क्या बोलोगे आप, एटॉमिक नंबर बोलोगे। इसको क्या बोलोगे आप, एटॉमिक नंबर। तो यहाँ से आपका ये एटॉमिक वेट, ये एटॉमिक नंबर। अब इसके पास आते हैं, ड्यूटेरियम के पास आते हैं। ड्यूटेरियम का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर इस टाइप्स का होता है। इसमें क्या, आपके जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होंगे। आपका जो ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी, और प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। तो यहाँ से आपका ये न्यूक्लियस ड्यूटेरियम का स्ट्रक्चर है। इसके बाद जो ट्राइटियम होता है, ट्राइटियम का स्ट्रक्चर आपका ये है। इस न्यूक्लियस में 2 आपके न्यूट्रॉन और 1 क्या पाए जाएंगे, प्रोटॉन पाए जाएंगे। आपको पता है ये जो एटॉमिक वेट होता है, एटॉमिक वेट, ये जो एटॉमिक वेट होता है, ये एटॉमिक वेट किसके बराबर होता है, द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है, मास नंबर के बराबर होता है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपका मास है अर्थात द्रव्यमान संख्या, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, प्रोटॉनों की संख्या के, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन। ठीक, तो प्रोटॉनों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। जबकि एटॉमिक वेट क्या होता है, द्रव्यमान संख्या होता है। ठीक, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, आपका होता है सूत्र होता है, आप क्लास 9th में ही पढ़े रहेंगे कि जो द्रव्यमान संख्या होता है ए, ये द्रव्यमान संख्या इक्वल होता है प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या को किससे रिप्रेजेंट करोगे आप, जेड से रिप्रेजेंट करोगे। तो यहाँ से जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो किसके इक्वल होगी, प्रोटॉनों की संख्या एटॉमिक नंबर के इक्वल होती है। और जो आपका एटॉमिक वेट होता है या फिर
द्रव्यमान संख्या होता है वो किसके इक्वल होता है, ए इक्वल जेड प्लस एन होता। आपका जेड क्या है, प्रोटॉनों की संख्या, और एन क्या आपका न्यूट्रॉनों की संख्या। तो इस फार्मूले से आप क्या फाइंड कर सकते हैं, किसी भी एटम में प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की संख्या आप फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या देखा, हमने हाइड्रोजन के समस्थानिक देखे। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक, 3 समस्थानिक होते हैं। तीनों समस्थानिक का नाम क्या क्या होता है, फर्स्ट समस्थानिक का नाम प्रोटियम होता है, और सेकंड वाले समस्थानिक का नाम ड्यूटेरियम होता है, थर्ड वाले समस्थानिक का नाम क्या होता है, ट्राइटियम होता है। आपका जो फर्स्ट समस्थानिक उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 1s1 होता है। इसकी खोज कौन किया था, सिंपल हाइड्रोजन या फिर प्रोटियम सर हेनरी कैवेंडिश ने खोज किया था। बाकी जो ड्यूटेरियम होता है, ड्यूटेरियम की खोज कौन किया था, ड्यूटेरियम की खोज यूरे व्रिकबेट नामक साइंटिस्ट ने किया था। कैसे किया था, सरल हाइड्रोजन का वो सिंपल वेपराइजेशन किया था जिससे उसको हैवी हाइड्रोजन मिला था। बाकी जो ट्राइटियम होता है, ट्राइटियम की खोज कौन किया था, वाल्टर रसेल नामक साइंटिस्ट ने किया था। इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता, 1t3 होता है या फिर 1s3 होता। तो ये आपका क्या है, हाइड्रोजन के समस्थानिक है।